जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 11B हल करना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास को हल करने से पहले इस अभ्यास की कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बताते हैं। जैसे है पहला, चाप का अंश माप। चाप का अंश माप क्या होता है? तो सबसे पहले इस वृत्त में हम एक चाप लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं A और एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं B और ये केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है, इसको O मान लेते हैं। अब इस चाप के द्वारा, ये जो चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र पर आप कोण बनाइए। चलिए यहाँ पे इसको इससे मिलाते हैं और O को B से मिलाते हैं। तो इस चाप द्वारा, इस चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है, यही इस चाप का अंश माप है। तो आप समझ गए होंगे, किसी चाप का जो अंश माप होता है उस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है। अब आइए हम जानते हैं अंतर्गत कोण क्या है। चलिए यहाँ पे एक चाप लीजिए। चलिए एक चाप लेते हैं, इसका नाम A और ये B है। तो ये जो चाप AB है ये लघु चाप है और ये जो है ये पूरा ये दीर्घ चाप है। अब इस चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु लीजिए और वहाँ पे कोणांतरित करिए। चलिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं। अब यहाँ पे कोणांतरित करिए इस चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा। चलिए यहाँ पे कोणांतरित किया गया। तो ये जो कोण बना इस चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण है। लेकिन अंतर्गत कोण क्या होगा? देखिए ये लघु चाप द्वारा, ये लघु चाप AB द्वारा बना कोण है, लेकिन ये जो दीर्घ चाप है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा दीर्घ चाप, इसका अंतर्गत कोण होगा। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक और वृत्त बनाएंगे। चलिए एक बिंदु यहाँ लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, ये A है और ये B है। अब इसके द्वारा यहाँ पे कोणांतरित करिए। परिधि पर कोई बिंदु ले लेते हैं C। चलिए यहाँ पे जो बिंदु लिए थे इसका नाम नहीं रखे थे, इसको रख देते हैं C। अब देखिए इस लघु चाप द्वारा परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। लेकिन ये दीर्घ चाप, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दीर्घ जो चाप है इसके ये अंतर्गत कोण है। देखिए इसी चाप पर ये बिंदु आ रहा है, तो इस दीर्घ चाप का ये अंतर्गत कोण होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि अंतर्गत कोण क्या होता है। अब आइए दोस्तों हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र मान लेते हैं O है। चलिए इस वृत्त का केंद्र O है और इस पर एक चाप लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए ये जो है ये चाप, इसका नाम रखते हैं AB। ये लघु चाप है और ये पूरा दीर्घ चाप है। अब इस लघु चाप द्वारा केंद्र पर आप कोणांतरित कीजिए। इसको इससे मिलाइए, O को B से मिलाइए। तो इस चाप का अंश माप ये है, यानी इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है, कोण AOB है। अब इसी चाप द्वारा आप इस परिधि पर एक कोण बनाइए। चलिए इस परिधि पर एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम रखते हैं C। परिधि पर जो हमने बिंदु लिया उसका नाम है C। अब A को C से मिलाइए। चलिए इससे मिलाया गया और C को B से मिलाइए। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है और इस चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण ये है। तो चाप तो एक ही है, लेकिन इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ACB है। तो जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यानी ये दुगना होता है इसके। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण AOB, कोण AOB यानी ये वाला कोण बराबर होता है 2 गुणे कोण ACB, कोण ACB यानी केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख दें, किसी चाप द्वारा
किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यह एक नियम है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी बात समझ में आई होगी। अब आइए हम अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 11B का पहला प्रश्न है, अर्धवृत्त का अंश माप होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको एक चुनना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंश माप क्या होता है। देखिए, एक वृत्त बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे एक वृत्त का हम चित्र बना रहे हैं। अब आप इस पर एक चाप लीजिए। चलिए, ये वाला चाप, यहाँ तक हम चाप लेते हैं ये। अब इसके द्वारा केंद्र पर आप कोण बनाइए। चलिए, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना ये कोण, ये इस चाप का अंश माप कहलाएगा। इस चाप का अंश माप क्या है? ये वाला कोण। उसी तरह यहाँ पूछ रहा है अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो यहाँ पे एक अर्धवृत्त का चित्र बनाएंगे। तो चलिए, पहले हम पूरा वृत्त का चित्र बनाएंगे। ये पूरा वृत्त का चित्र है। अब व्यास खींच देंगे तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें 2 अर्धवृत्त हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक अर्धवृत्त और ये दूसरा अर्धवृत्त। तो हमको सिर्फ एक अर्धवृत्त देखना है। तो हम चलिए इसको यहाँ से ऐसे मिटा देते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं। यही पूछ रहा है अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है। चलिए, इसका केंद्र मान लेते हैं ये है, तो इसका अंशमाप, अब देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। पहले से मिलाया है इसमें। तो यहाँ जो केंद्र पर कोण बन रहा है अर्धवृत्त द्वारा, इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है यही तो बन रहा है। देखिए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए, तो जो ये कोण बन रहा है यही इस अर्धवृत्त का अंशमाप होगा। तो ये कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए, ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। चलिए, ये वृत्त फिर से हम बना दे रहे हैं इसको। पूरे वृत्त का जो अंशमाप होता है ये पूरा चारों तरफ ऐसे 360 अंश होता है। तो अर्धवृत्त का अंशमाप जो होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सही है? 180 अंश। तो इस पर आपको टिक करना है, ये वाला सही है। अब आइए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त में यदि उसके लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। देखिए, ये लघु चाप है, ये इतना, ये जो चाप है ये लघु चाप है। इसका अंश माप यानी केंद्र पर बना कोण ये 70 अंश है। इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 70 अंश है। तो कह रहा दीर्घ चाप का अंश माप क्या होगा। यानी ये जो दीर्घ चाप है ये पूरा, यहाँ से ले करके ऐसे ये पूरा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये पूरा कोण, ये पूछ रहा है कितना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है, यानी ये पूरा कोण मिला करके 360 अंश होता है। जबकि इतना 70 अंश है, तो इतना हमें निकालना हो तो 360 में से हम 70 को निकाल देंगे, बस ये हमें मालूम चल जाएगा। तो दीर्घ चाप का अंश माप बराबर दीर्घ चाप का अंश माप बराबर होगा 360 अंश माइनस लघु चाप का अंश माप। लघु चाप का अंश माप तो 360 अंश
माइनस लघु चाप का अंश माप कितना दिया गया है 70 अंश। तो 70 अंश घटाएंगे तो 360 में से 70 घटाएंगे तो आएगा 290 अंश। तो ये उत्तर है, यानी इस कोण का माप कितना होगा 290 अंश। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण तथा उसके द्वारा शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण में क्या अनुपात होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं, ये ए बी। हमने यहाँ जो चित्र बनाया है उसमें ये जो चाप है ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ए ओ बी है। अब इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण ये है, देखिए ए सी बी। अब कह रहा है कोण ए ओ बी और कोण ए सी बी में अनुपात निकालिए। इस कोण और इस कोण में अनुपात निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो कोण ए ओ बी बराबर है 2 कोण ए सी बी। ये नियम है। अब हमें क्या निकालना है, कोण ए ओ बी अनुपाते कोण ए सी बी। अनुपात का मतलब होता है भाग। तो कोण ए ओ बी भागे कोण ए सी बी। देखिए हम कोण ए ओ बी को लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे बराबर का चिन्ह। ए ओ बी बराबर लिख सकते हैं 2 कोण ए सी बी। 2 कोण ए सी बी, इसकी जगह पर हम देखिए ये लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। कोण ए ओ बी बराबर होता है 2 कोण ए सी बी। तो कोण ए ओ बी की जगह पर 2 कोण ए सी बी हम लिख सकते हैं बटे कोण ए सी बी। अब देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा 2/1, और 2/1 का मतलब 2:1। भाग का मतलब अनुपात। देखिए हमने अनुपात की जगह पर भाग का चिन्ह लगाया था, तो भाग की जगह पर हम अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। अनुपात का मतलब भाग ही होता है। तो कोण ए ओ बी अनुपाते कोण ए सी बी बराबर 2:1, यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, आकृति 11.17 में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप ए एक्स बी का अंश माप बताइए। इसमें इस वृत्त में जो ये केंद्र है वो ओ है, ओ इस वृत्त का केंद्र है। चाप ए एक्स बी का अंश माप बताइए। ए एक्स बी ये वाला चाप जो है इसका अंश माप, तो इसका अंश माप क्या है, ये है, यानी ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इस कोण का माप कितना होगा, तो चाप ए एक्स बी का अंश माप, चाप ए एक्स बी का अंश माप उसे क्या कहेंगे, बराबर है कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी, इस चाप का अंश माप क्या है, ये वाला कोण। चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। देखिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ए पी बी है। अब चलिए हम कोण ए ओ बी निकालेंगे, और कोण ए ओ बी का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे ए पी बी कितना है, कोण ए पी बी दिया गया है 35 अंश, तो 35 अंश, तो 35 दूना 70 अंश। अतः
चाप ए एक्स बी का अंश माप बराबर कितना था? कोण ए ओ बी बराबर आया है 70 अंश। ये आपका उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 5वां प्रश्न है, आकृति 11.18 में लघु चाप BCD योम दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। हमने आपको शुरू में ही अंतर्गत कोण के बारे में बता दिया है। हमें यहाँ पे भी अंतर्गत कोण लिखना है। अब यहाँ कौन कौन से चाप हैं, चलिए एक तरफ चाप लिख लेते हैं। चाप, एक चाप है BCD, इसका अंतर्गत कोण लिखना है, और दूसरा चाप है BAD। ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। अब इसका अंतर्गत कोण लिखना है, तो चलिए यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं, अंतर्गत कोण। अब चाप BCD देखिए, इसमें BCD ये वाला चाप, इसका अंतर्गत कोण, तो इसके अंतर्गत ये वाला कोण बन रहा है, ये कोण। देखिए इस चाप के अंतर्गत ये वाला कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम क्या होगा? BCD। इस कोण का नाम भी BCD होगा, ये वाला कोण, यानी कोण BCD। तो चाप BCD का अंतर्गत कोण BCD है। और दीर्घ चाप BAD का अंतर्गत कोण क्या है? दीर्घ चाप BAD देखिए कहाँ पे है, BAD ये वाला जो चाप है, ये दीर्घ चाप है। इसके अंतर्गत कोण, तो देखिए ये वाला कोण बन रहा है। देखिए उसी चाप पर ये बिंदु होना चाहिए, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, तो इस कोण का क्या नाम है? BAD, कोण BAD। तो दीर्घ चाप BAD का अंतर्गत कोण है कोण BAD। तो ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 6वां प्रश्न है और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है। आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है। इस वाली आकृति में O वृत्त का केंद्र है। A, C और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं। A, C, B ये वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं तथा कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण, देखिए इसमें 2 कोण AOB हैं। एक देखिए ये AOB ये वाला कोण, और एक इधर वाला कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जब कहा जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये ऐसा कोण है जो 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम है। तो इसमें 180 अंश से ज़्यादा वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण। देखिए ये तो 180 से कम है। 180 मतलब सरल रेखा में हो, तो सरल रेखा में नहीं है बल्कि थोड़ा सा ये झुका हुआ है, तो इसका मतलब ये 180 से कम है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता। तो ये वाला कोण की बात कर रहा है, तो ये 240 अंश है। अब क्या कह रहा है? तो कोण ACB का मान ज्ञात करें। ACB ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं हम। देखिए ये जो चाप है AB, चलिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं AXB। ये पूरा जो चाप देख रहे हैं AXB, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 240 अंश है। और इसी चाप द्वारा देखिए यहाँ परिधि पर बना कोण क्या है? ACB है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में। देखिए आगे पीछे करके लिख दें। इतना बराबर ये है तो इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं। देखिए हमें कोण ACB निकालना है, तो हम चाहते हैं कि ये बाएं पक्ष में हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कोण ACB बराबर कोण
AOB। वही बात देखिए, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2, कोण ACB हमें निकालना है, बराबर कोण AOB। कोण AOB का मान कितना है? 240 अंश। 240 अंश। हमें कोण ACB निकालना है, तो कोण ACB बराबर 240 अंश, और ये 2 जब उधर जाएगा तो यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह लगा है, 2 गुना होता है इसका, 2 गुना होता है, यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है। तो इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो बटे 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 इक्केम 2, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 120 अंश आएगा। कोण ACB बराबर कितना आया? 120 अंश आया, यानी ये कोण का जो मान आया 120 अंश। तो ये आपका उत्तर है। दोस्तों, इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।